और देखिए एक तीर से कई निशाने यहाँ पे लगाने का प्रयास किया गया जो मुझे अब तक समझ में आ पाया है। देखिए पहला तो ये कि एक तो ओबीसी चेहरा है, यादव समाज से आते हैं, तो एक पार्टी उत्तर प्रदेश की जो ये मानती थी कि यादव उनके दल की पहचान है, तो पहचान उनसे हट गई है। अब मध्य प्रदेश में भी उनसे बड़ा यादव चेहरा आ गया है मोहन यादव के तौर पर। एक चीज तो ये दिखाई देती है यहाँ पे। दूसरा ये कि आप गौर करिए थोड़ा सा इस पूरी स्ट्रैटेजी में, ओबीसी मुख्यमंत्री, ब्राह्मण डेप्यूटी सीएम, एससी डेप्यूटी सीएम, जो देवड़ा है, जगदीश देवड़ा, वो एससी समाज से आते हैं और जो शुक्ला है वो ब्राह्मण समाज से आते हैं। इसके अलावा जो स्पीकर बनाए जा रहे हैं नरेंद्र तोमर, वो सामान्य वर्ग से आते हैं। यानी कि हर समाज को, हर वर्ग को, हर जाति को साधने का यहाँ पर प्रयास किया गया है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, चाहे एससी हो, चाहे वो ओबीसी हो। यानी कि 2024 के मद्देनजर जो तमाम गोटियां हैं हर जाति के अंदर सेट करने का प्रयास कम से कम मुझे दिखता है यहाँ पर पीएम मोदी के मन में जो था कि भाई मध्य प्रदेश में जो 29 सीटें हैं लोकसभा चुनाव के मद्देनजर, तो उस 29 सीटों पर तमाम जातियों पर कैसे मास्टर स्ट्रोक दिया जाए, तो वो स्ट्रेटेजी यहाँ पे नजर आती है जहां पे ओबीसी है मुख्यमंत्री, डेप्यूटी सीएम है ब्राह्मण और एससी समाज से आने वाले, स्पीकर सामान्य वर्ग से आने वाले। ऐसे में हर जाति में संदेश जाएगा यहाँ पे मध्य प्रदेश में कि देखिए हमारी जाति के नेता को प्रिविलेज दी गई है, यहाँ पर परफॉर्मेंस के आधार पे उन्हें प्रिविलेज दी गई है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। नरेंद्र तोमर की खास बात ये भी है स्पीकर के तौर पर कि वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं मध्य प्रदेश के 2 बार, तो उन्हें संगठन का अच्छा खासा अनुभव है, पुराने रह भी चुके नेता वो, लिहाजा स्पीकर बनेंगे, वो सामान्य वर्ग से आते भी है। और जो डेप्यूटी सीएम है वो भी बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि देखिए जगदीश देवड़ा जो कि एससी समाज से आते हैं, तो पूरे एससी समाज में संदेश देने के लिए काफी होंगे। इसके अलावा जो ब्राह्मण समाज जिसको माना जाता है दरअसल की जो बीजेपी का कि कैडर वोटर में हमेशा शामिल भी रहा है, तो एक ब्राह्मण डेप्यूटी सीएम देने के साथ साथ यहाँ पे साफ कर दिया गया। अब आप याद करिए यूपी की पॉलिटिक्स को जिसका आप जिक्र कर रही थी, तो यूपी में जो फॉर्मूला अपनाया गया कि एक योगी आदित्यनाथ, इसके अलावा 2 डेप्यूटी सीएम बनाए गए, एक ब्राह्मण एक ओबीसी, तो यानी कि हर वर्ग को साधने का प्रयास वहां पे भी था। तो मध्य प्रदेश में कुछ उसी फॉर्मूले के साथ बीजेपी यहाँ पे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हर वर्ग को साधने का प्रयास जो है वो दरअसल किया गया। जिस तरह से यहाँ पर हम जगदीश देवड़ा की बात करें, हम यहाँ पर चाहे राजेंद्र शुक्ला की बात करें जो कि रीवा सीट से आते हैं, तो आप देखिए कि कितना जबरदस्त इक्वेशन जिसका जिक्र हमारी सहयोगी अनामिका सिंह काली कर रही है कि किस तरह से वो तमाम इक्वेशंस जो है वो भिड़ाने की यहाँ पर कोशिश की है और विपक्ष के पास दरअसल कुछ छोड़ा यहाँ पर नहीं है। तो आप ये देखिए कि कितना सोच समझकर भले ही वक्त लिया गया हो, भले ही ये सवाल विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हो कि आप क्यों इतना टाइम लगा रखे हैं, लेकिन वो टाइम किस लिए लगा, दरअसल ये जो नाम निकलकर सामने आए हैं डिप्टी सीएम के हो 2 नाम या चाहे मुख्यमंत्री के चेहरे की हम यहाँ पर बात करें, तो ये साफ तौर पर यहाँ पर हो गया है। लेकिन अनामिका सिंह काली, एक और बड़ा सवाल यहाँ पर ये है कि वो जो बड़े नाम थे सिर्फ विधायकी का चुनाव लड़वाने के लिए तो नहीं थे, ऐसे में उनको कहाँ एडजस्ट किया जाएगा, क्या वहां पर किस तरीके से रहेगा, थोड़ा ये भी आपसे समझना चाहेंगे।